शैली, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इतने टाइम से जानता हूँ और एक दूसरे को हम पसंद भी करते हैं। सो फाइनली मैं तुमसे अब शादी करना चाहता हूँ। क्या मतलब मुंह में नहीं लोगी? को दुनिया में नमूनों की कोई कमी नहीं है। आप एक को ढूंढने जाएंगे, आपको हजारों मिलेंगे। और क्या है कि बाजार में पापा की परियों के कांड का नया स्टॉक भी आ गया है, जिसे हमने पहली फुर्सत में इंपोर्ट करा लिया है। नमूनों को देखने के बाद तो आपकी भी ऐसी रोक कैसे नहीं रुकेगी। तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब। ये 2 दिन दूध लेके क्यों ना आए? अरे यार वो घर वाली की तबीयत खराब थी। अच्छा इसका लिया थे। चलो वैसे तो कोई गारंटी नहीं देता है, लेकिन भाई साहब ने 100% गारंटी दे दी। शहद ले लो ना भैया ना, लोकल है। अरे अभी अभी पेड़ से तोड़ के लाया। क्या सबूत है? ला भैया पूरा सच। तभी तो कहते हैं कि अपने सोना बाबू से देख वेख कर बात करनी चाहिए, वरना ये सुनने को मिलेगा आपको भी। हेलो, अगर तुम हंस रहे हो तो थोड़ी सी खुशी भेज दो। अगर तुम सो रहे हो तो थोड़ा सा चैन भेज दो। अगर तुम सपने देख रहे हो तो थोड़े से ख्वाब भेज दो। लेटरिन गयो है बेबी, दस्त लगी रहा है ओके। तू क्या है तो वह भिजवाई दूं। साहब का फोटो खींचे या ना खींचे, लेकिन जो दहेज में मिला है उससे नजर नहीं हटनी चाहिए। जरा देखिए आप भी। वे थोड़ा सा स्माइल करो। कैमरे में देखिए यार। अरे भैया दहेज का गाड़ी मिला है, गायब हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगा। अच्छा चलिए एक दूसरे को देखिए। किसी ने ठीक कहा है, भाभी तो माँ के समान होती है, तभी तो उनके साथ ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। दिख रहे कहीं? वो तो बाहर गए हैं। अच्छा। अरे तुम ये बताओ कितने पैसे लोगे इसके? अरे भाभी जो तुम्हारी इच्छा हो वो दे देना। अरे मजाक ना करो, जल्दी बता दो। अरे भाभी तुम पैसे वैसे रहने दो, एक चुम्मा दे देना। सॉरी भाई साहब। ये तो गोलगप्पों में पानी भरने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन शायद भाई साहब नाक से गोलगप्पों में पानी भरते हैं। फेवरेट गोलगप्पे खिलाती हूँ आज, ठीक है भैया? मेरा फेवरेट गोलगप्पे लगा दो और इसके भी वही लगा देना। अभी लगा रहा हूँ। क्या था कि ऐसा दिमाग लगाना चाहिए जिसमें खर्चा बिल्कुल भी नहीं आए। तो भाई साहब ने कुछ ऐसा ही लगाया। भाई मैं सोच रहा हूँ गाड़ी ले लूँ। भाई वो तो ठीक है, लेकिन पैसे कहाँ से लाएगा? सोचने के कौन से पैसे लगते हैं? दुनिया में आप किसी से सावधान रहे या नहीं रहे, लेकिन अपनी बीवी से आजकल सावधान ही रहिए। मेरे को जाना पड़ेगा। जाता है कि उन लोगों से क्या रास्ता पूछना है जो खुद ही रास्ते पे सही ना हो। जरा देखिए। बताएंगे रास्ता कहाँ को जाता है? ये तो खुद गलत रास्ते पे है, हमको क्या रास्ता बताइए। ये तो सुना था कि प्यार करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आ देख भी लिया, देखिए आप भी, मजा आ जाएगा देख करके। हमारा दिल नहीं भरता मुझसे बात करके। नहीं पड़ता। लेकिन मुझे असाइनमेंट कंप्लीट करनी है। मुझसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कौन सा असाइनमेंट होगा तुम्हारे लिए? तुमसे ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ है भी नहीं। सब क्या मारो मुझे, मारो मारो। दुनिया में बहुत सारी चीजें होती है जो कि बिक जाती है, लेकिन प्यार कभी नहीं बिकता। लेकिन आज वो भी बिक गया। 50,000 रुपए और भूल जा मेरी बहन को। भैया तुमने मेरे सार्थक को ऐसा वैसा समझ लिया क्या? वो मेरे प्यार में मर सकता है लेकिन बिक नहीं सकता। बिक चुका है तुम्हारा आशिक। दुनिया में कुछ दोस्त तो ऐसे होते हैं जो कि आपके लिए जान भी देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे दोस्त भी होते हैं। तुझे जिंदगी में कभी भी पैसों की जरूरत पड़े ना, हाँ भाई, तो भीख मांग लेना, पर मुझसे मत मांगना।
ओ भाई साहब, 1 महीने से देख रहा हूँ तुम्हें, रोज गली की चक्कर काट रहे हो, इरादा क्या है? कहा जाता कि बिना बात इतना ज्ञान नहीं फैलना चाहिए, वरना फिर कुछ ऐसे देखने को मिलेगा। अंकल एक च्युइंगम दीजिए और एक बिंगो दीजिए। तू कुछ लेगा? चिप्स कुछ भी, कोल्ड ड्रिंक। चिप्स सेहत के लिए कितनी खराब है पता है तेरे को? ये कौन सा ऑयल में बनती है पता है तेरे को? पाम ऑयल में बनती है, गंदा ऑयल। मरना है तो खा, मेरे को क्या, खा इसको। ये सब छोड़ो, एक सिगरेट दो भैया। तो भगवान ने 2 रंग बनाए हैं, लेकिन भाई साहब अब करे तो करे क्या? पापा की परी ने बोल ही कुछ ऐसा दिया। मेरे दोस्त में कर लो ना ऐसे सेटिंग। कैसे कर लूं सेटिंग? अगर शादी के बाद उसके जैसे ही काले काले बच्चे पैदा हुए तो? मैंने उसको कहा थोड़ी मोटी हो रही है, भागा कर। वो किसी और के साथ भाग गई। दुनिया में आपने बहुत सारे जादूगरों के जादू देखे होंगे, लेकिन भाई साहब के साथ ही जादू हो गया। जादू हो जाओगे काबू, कर दूंगा कमाल, हो जाएगा बवाल। पैसे वाला जादू देखोगे? बोलो दिखा दो। ये देखो क्या है? 500 का नोट। ये क्या है? खाली गिलास। बोलो चुर फुस फुस चुर फुस फुस। लेकिन ये साला कर क्या रहा है? चुर फुस फुस चुर फुस फुस चुर फुस फुस चुर फुस फुस अरे पतंग नीचे जा रही है, ठुमका मारो ठुमका। वाह दीदी, वाह दीदी, दीदी वाह दीदी। आ जाता है चेला कितना भी ऊंचा हो जाए, लेकिन भाई सरदार तो सरदार ही रहता है। जरा देखिए सरदार जी, ये आपसे कुश्ती करने के लिए कह रहा। बॉडी देख रहा सरदार की, तेरे जैसे 10-12 पटक्के मारे इन्होंने। ऐसे तो लड़कों की तारीफ कोई करता नहीं है, लेकिन जब होती है तो कुछ इस तरीके से होती है। ना मेरे घर की लक्ष्मी हो और तुम उस घर के राक्षस। सब इंटरव्यू देने के लिए आए थे, लेकिन पूछा गया तुम्हें इंग्लिश आती है कि नहीं, तो देखिए भाई साहब ने अंग्रेज को फेल कर दिया। अच्छा इंग्लिश बोल लेते हो? हाँ बोल लेते हैं। बोल के दिखाओ। नाइस पिक डियर, हाय रिप्लाई मी, ओके एटीट्यूड, ओके बाय, आई लव यू। कंपनी के मालिक बनोगे। तभी तो कहते हैं जो चीज मिलती है उसको ले लेना चाहिए, वरना कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। लो चाय। अरे इसकी क्या जरूरत थी यार? ये तो सभी को पता है कि पापा की परियों का दिमाग घुटने में होता है, लेकिन आजकल बच्चों को भी पता चल गया। पापा मेरे दिमाग पे लग गई। दिमाग घुटनों में कब से आ गया? पापा औरतों को दिमाग तो घुटनों में होता है ना। बहुत सारे लोगों का सच्चा प्यार होता है, लेकिन आजकल का सच्चा प्यार तो कुछ इस तरीके से ही होता है। भले मैं गरीब हूँ, पर आपकी लड़की दुनिया की सारी खुशियाँ दूंगा। उसको रानी की जैसा बना के रखो अंकल जी। आपकी लड़की और मैं एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। अच्छा तू वही है जिससे मेरी बेटी पूरी रात भर वीडियो कॉल पे लगी रहती है? तभी तो कहते हैं कि गलती करनी चाहिए, लेकिन इतनी बड़ी भी गलती नहीं करनी चाहिए जितनी भाई ने कर दी यहाँ पर। हेलो, हाँ आपने बाबू को दूध पिला दिया? हाँ यार पिला दिया, बहुत ही भूखा था, 10 बोतल पी गया। क्या 10 बोतल पी गया? हाँ आपने व्हाइट वाला डब्बा से ही पिलाया था ना? व्हाइट वाला डब्बा? ये क्या होगा? ऐसे तो भाई साहब इंटरव्यू लेने के लिए आए थे, लेकिन शायद इसे सुनकर आज के बाद कभी ना ले इंटरव्यू। करके सबसे पहले क्या करते हो? टट्टी। अरे भाई वो तो ठीक है, इसके बाद क्या करते हो? उसके बाद मुंह हाथ धोता हूँ,
फिर खाना पीना खाता हूँ, फिर टट्टी। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। अबे साले। अभी तो कहते हैं कि मम्मी के साथ ऐसा मजाक नहीं करना चाहिए वरना ये सुनने को मिलेगा। मम्मी, आपको डर नहीं लगता कहीं मैं लड़की भगा के ना ले जाओ? बेटा तेरे पीछे कुत्ते के अलावा कोई नहीं भाग सकता। कहा जाता है कि प्रैक्टिस ऐसी कर लेनी चाहिए कि आप गलत बिल्कुल भी ना बोले, लेकिन वह सबके मुंह से निकल जाता है। एक काम करता हूँ, प्रैक्टिस कर लेता हूँ। सुनो, क्या तुम खुशी में खुश और दुखी में दुखी हो जाओगी क्या? सच बताओ, तुम मेरी हो जाओगी क्या? क्या सही है? क्या? सुनो, हाँ? क्या तुम मेरे साथ सो जाओगी क्या? कहते हैं कि जब तक आप अपनी पत्नी की तारीफ करोगे तब तक ये घर में सुख शांति बनी रहेगी। मम्मी, जब आप सोनल को फोन करती हो याद है? तो हमेशा कॉल में उठाता हूँ। तो बोलती क्या कर रही है? तो बोलता काम कर रही है। हाँ, पर वो काम नहीं करती, वो ऐसे सोते रहती है। आ जाता कि पापा की प्रिया बहुत ही ज्यादा ओवर स्मार्ट होती है, लेकिन यहाँ पर सारा ओवर स्मार्ट निकल गया। देखो मेरी शादी के लिए रिक्वायरमेंट ये है, मुझे खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता, तुम्हें एक कुक रखना पड़ेगा। और हाँ, घर के काम मेरे से होते नहीं तो तुम्हें एक नौकर भी रखना पड़ेगा। और तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहिए। तो मुझे दहेज में क्या मिलेगा? पूरी की पूरी मैं। भाई ये तो 300 रुपए का सामान है। बिजनेसमैन की एक खास बात होती है, वो कभी भी और कहीं से पैसा बना सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर देख सकते हो। भाई इस पे गिलास लगा दो। 50 वाला कि 100 वाला? अरे भाई 50 वाला लगा दो। अरे 50 वाला नहीं 100 वाला लगाओ, उसमें टूटने की गारंटी रहेगी। ठीक है भाई 100 वाला लगा दो। अबे साले, ये लीजिए, कितना भी पटकिए, अगर गिलास टूटेगा पैसा नहीं लेंगे, फिर से लगा देंगे। अरे पक्का फूटेगा तो पैसा नहीं लेंगे ना? एकदम नहीं लेंगे, अभी पटक के देखिए, गिलास फूटेगा तो फ्री में लगा देंगे। अच्छा रुको देखता हूँ। ये लीजिए, गिलास के साथ साथ इसका डिस्प्ले भी फूट गया। फूट गया? गिलास तो हम फ्री में बदल देंगे, लेकिन डिस्प्ले का 1500 रुपए लगेगा। कि अपनी मम्मी पापा और गुरुजी से कभी पंगा नहीं लेना चाहिए, वरना फिर यही सुनने को मिलेगा। अच्छा, आपको माइक दिलाने के लिए इतना गुस्सा कर रहे थे? हाँ। बहुत। कौन है वो आपके? मेरा पति है। बहुत प्यार करते हैं आपसे। देखो लड़ गए वो सबसे आपके लिए। अच्छा है। तो आप भी प्यार करती हो इतना? हाँ। फिर ठीक है। मेरे ही प्यार के कारण तो बोल रहे हैं कि आज मैं गुरुजी से तेरे को बात करवाऊंगा। नहीं अच्छा है, क्योंकि आज फिर आज वो रात को कहेंगे जो वादा किया वो। कि कोई कुछ भी बोले, लेकिन उनकी पूरी बात सुन लेनी चाहिए, वरना फिर यही होगा। तुम्हें पता है ना, तुम मुझे अच्छे नहीं लगते। हाँ, तू बहुत हुस्न की परी है ना, आदमी जैसी शकल ले रखी है, ज्ञान दुनिया भर का दे रही। बल्कि तुम मुझे बहुत अच्छे लगते हो। ओह, मैं तो गलत समझ गया, अभी तो मैं माँ बहन की भी बकने वाला था। कहते हैं कि अपनी सामान की खुद ही रखवाली करनी चाहिए, वरना भाई ये यूपी है, कुछ भी हो सकता है। 1 सेकंड भैया, हमने सुना है यूपी के लोग बहुत दबंग होते हैं। सुना तो सही है भाई। भैया मैं 2 मिनट के लिए हॉस्पिटल में जा रहा हूँ, मेरी बाइक का ध्यान रखना। कौन सी बाइक भैया? अरे ये देखो, दुनिया में ऐसे ऐसे नमूने भी रहते हैं जिन्हें देखकर तो हंसी बिल्कुल भी नहीं रुकती है, आपकी भी नहीं रुकेगी। चाउमीन देना। लो भैया। अरे भाई ये क्या कर रहे हो? अरे भाई गलती से 6 रुपए की आ गई थी, वरना मेरा घाटा हो जाता। नीचे वाले चांद को खुश करने के चक्कर में ऊपर वाला चांद देखिए कितना गुस्सा हो जाता है। मेरे चांद का है, मैं उस चांद को क्यों देखूं? क्योंकि मेरे पास मेरा चांद है। दिमाग खराब हो जाएगा, मैं माँ अम्मा बहन पे आ जाऊंगा, मैं इनकी अम्मा बहन पे आ। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि शरीर से तो बड़े हो जाते हैं, लेकिन दिमाग उनका छोटा ही रहता है। मम्मी इसको फाड़ना, थोड़ा सा फाड़ना, थोड़ा सा है, थोड़ा सा। लेकिन मैं तो बड़ा हो चुका हूँ, तो दिल तो बच्चा। कहा
कहा जाता है कि फोटोग्राफर वालों से कोई नहीं बच सकता, तो मैडम भी बिल्कुल भी नहीं बची। जरा देखिए आप भी। जी हाय हेलो। एक्चुअली आई एम ए स्ट्रीट फोटोग्राफर। मैं ना रैंडम लोगों की फोटोज क्लिक करता हूँ। हाँ जी लीजिए ना लीजिए। नहीं फोटोज तो मैंने क्लिक कर ली हैं। मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ, देख लीजिए। देखिए भैया प्लीज बताना मत, ये ना 250 रुपए की दे नहीं रहा था और मुझे बहुत अच्छी लग रही थी तो मैंने रख ली। अरे कोई बात नहीं दीदी, देखिए जो चीज अच्छी लगे ना रख लेनी चाहिए। अब हमको आपकी जो रिंग है ना ये बहुत अच्छी लग रही है, आप हमको दे दीजिए तो हमारा भी हो जाएगा। समझ रही थी ना? पर ये तो सोने की है। कोई बात नहीं, इज्जत से बढ़ के थोड़ी है। देखो सोना चांदी आता जाता रहता है, लेकिन ये इज्जत एक बार चली गई ना ये फिर नहीं आती। दे दीजिए। कल हमारी गर्लफ्रेंड का बर्थडे भी है, गिफ्ट करेंगे, मजा आएगा। 20-25 हजार की तो होगी ना? वो ले लीजिए, एक और ले लीजिए, चुरा लीजिए। ऐसे तो सच्ची मोहब्बत के लिए लोग अपना गला कटवा देते हैं, लेकिन यहाँ पर देखे मैडम क्या ही करती है। लड़की भूल जा तू उस लड़के को। मम्मी सोनू मेरी सच्ची मोहब्बत है, मैं अपनी जान दे सकती हूँ पर मैं उसे नहीं छोड़ सकती। कौन सोनू? अरे मैया कितनी बुरी है भाई। बताओ यार कैसे कैसे नमूने आ जाते हैं। हमको यही समझ में नहीं आ रहा साला ये हमारे साथ एंजॉय कर रहे हैं कि हम इनके साथ कर रहे हैं। अरे यार मुंह देखा तुमने? पंपासा मुंह था इसका, पंपासा। दुनिया में कुछ ऐसे लोग भी होते हैं जो कि पड़ोसन को भी नहीं छोड़ते हैं। पड़ोसन आने वाली थी। आई क्या? मुंह में जबान नहीं है क्या? बोलते क्यों नहीं हो? मैडम भाई साहब से बिजनेस पूछ रही थी, लेकिन भाई साहब का बिजनेस देखकर तो मजा आ गया। कोई बताया नहीं, तुम करते क्या हो? अपना तो यार खुद का बिजनेस है, किसी की गुलामी नहीं करते हम। वाह यार, 40 वाली 30 में, 30 वाली 20 में, 20 वाली 10 में आ जाओ। किसी ने ठीक ही कहा है, दूसरों की खूबसूरती का राज नहीं पूछना चाहिए, वरना वो कुछ ज्यादा शर्मा जाते हैं। तो भाई साहब को आज तक किसी ने क्यूट नहीं बोला था, लेकिन आज बोल दिया, तो देखिए आप भी क्या करता है भाई। हाय कैसे हो? बस बढ़िया। वैसे वो कौन है? अच्छा ये तो मेरा फ्रेंड है, बड़ा ही क्यूट है। अबे तेरे को पता है क्या? वो केटी की फ्रेंड नहीं है हेमा? हाँ? उसने मेरे को क्यूट बोला। क्या बात कर रहे? तुझ में ऐसा क्या देख लिया भाई उसने? गजब बेइज्जती। चल मत। अरे राहुल, अरे वो केटी की फ्रेंड नहीं है हेमा, उसने मेरे को आज क्यूट बोल दिया। आखिर आपने मेरी सुन ही ली भगवान, मैं तो धन्य हो गया प्रभु। आशीर्वाद दो अपने इस भक्त को, जय हो। अरे भाई हीरे को हीरे की परख होती है, वरना ऐसे ही कोई भी क्यूट नहीं बोलता। हाँ। मेरे अंदर कुछ देखा है तभी तो क्यूट बोला है। सच में क्यूट हो गया। कितने का दिया समोसा? 20 रुपए का एक। 20 रुपए का ओरिजिनल है, जैसा खाओगे वो सारे लिख रहा। मरने से पहले कुछ लोगों की इच्छा होती है, लेकिन भाई साहब की इच्छा सुनकर तो मजा आ गया। एक बहुत ही बुरी खबर है, तुम्हारे पास जीने के लिए आखिरी 2 मिनट है। सॉरी मैं कुछ नहीं कर सकता। तो फिर डॉक्टर बस एक बार ये वाला सॉन्ग चला दो। नीली है सलवार नीला कच्छा है, अब न दूंगी बालम पेट में बच्चा है। सलवार नीला कच्छा है, अब न दूंगी बालम पेट में बच्चा है। अभी तो कहते हैं कि पापा की परियों से कभी लड़कों से क्वेश्चन नहीं पूछना चाहिए, वरना फिर कुछ जवाब भी कुछ ऐसा ही मिलेगा। तो भूरा जी जैसे हम लड़कियां बहुत टाइम बाद मिलते हैं तो हम सेल्फी लेते हैं, रील बनाते हैं, आप लोग क्या लेते हो? रुको जरा, देखो हम लड़के जब बहुत दिन बाद मिलते हैं ना, अगर बजट अच्छा होता है तो बोतल लेते हैं, वरना लेते हैं हाफ। तो बेटा कुछ ज्यादा समझदार था, देखिए अपने पापा के लिए बाइक लेकर आ गया। पापा अब आपको साइकिल चलाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं आपके लिए बाइक ले आया। छोटा सा मेरा
बस किस्त टाइम पे भरते रहना इसकी। दिया बेटे। पत्नियों का कुछ ऐसा कोप हो चुका है, भाई साहब तो हाँ या ना में रह गए। जरा देखिए आप भी। अच्छा लग रहा है, ये ले लूं? ले ले, लेकिन इसको कलर सिंपल ही है। मत ले। लेकिन ये कलर मेरे पास है भी नहीं। ले ले, लेकिन इसके अंदर से फैब्रिक ज्यादा वो नहीं है, चुभेगा मुझे। मत ले। लेकिन सर्दी में तो डल ही जाएगा ना। ले ले, लेकिन फिर अब फिट भी तो अच्छा आना चाहिए इसका। मत ले। लेकिन इसमें डिस्काउंट भी तो बहुत अच्छा मिल रहा है। ले ले, लेकिन अब सर्दी भी तो जा ही रही है ना। मत ले। लेकिन नेक्स्ट सर्दी के लिए भी तो अच्छा ऑप्शन है। ले ले। लेकिन अगर ये वॉशिंग के बाद खराब हो गया तो? मत ले। ड्राई क्लीन भी करा सकते हैं ना। ले ले, साइज का कुछ इशू रहा तो? मत ले। चेंज करा लेंगे ना। ले ले। अभी तो कहते हैं कुछ भी हो जाए, लेकिन अपने दिल की बात किसी को नहीं बतानी चाहिए, वरना यही होगा। कब कर रहा है? अब तो तेरी बारी है इसके बाद, है? बहुत जल्दी हो जाएगी। कोई पसंद है तो बता दे मेरे को। अरे नहीं, मम्मी तक बता दूंगी। किसी को बताने नहीं, मुझे नेहा ज्यादा पसंद है। मैं नहीं बताती। मुझे सामने से आकर खुद बताया है कि नेहा से शादी रचा ली गई है, 2 बच्चों के नाम भी सोच लिए गए हैं, दोनों एक ही घर में रहते हैं, एक ही साथ काम पर जाते हैं और फिर घर वापस भी आते हैं। आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि बच्चे ये दोनों बहुत खुश हैं, दोनों ने लव मैरिज करी हुई है और आप लोगों से विनती है कि इस खबर को 5 लोगों तक पहुंचाएं और पुण्य कमाएं। धन्यवाद। को शादी वादी तो होती रहती है, लेकिन आंटी को देख के कंट्रोल नहीं हो रहा है, खुद ही शादी करने चली थी दूसरी, लेके भी पंडित रोक देते हैं। देखो लड़के कुछ भी कर सकते हैं, अगर लड़की का चक्कर हो तो 2 मिनट में गेहूं तो क्या कुछ भी काट सकते हैं। ये गाँव कितने दिन में काट दोगा? ठेकेदार साहब मजदूरी के हिसाब से तो 4-5 दिन लग जाएगा यार। 4-5 दिन? और अगर रसियन की व्यवस्था करवा दूं तो? जान दे देंगे इसके लिए। क्या बात कर रहे हो आप? लो ठेकेदार साहब, कट गया पूरा। लो रसियन की व्यवस्था करो। ये क्या हो गया? औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। पर गुरुजी मेरा मन करता है कि मैं प्रेमानंद जी से मंत्र ले लूं, राधा स्वामी जी हैं उनसे भी ले लूं, आपसे तो ले रखा ही है। तो मंत्रों की दुकान खोलना है? नहीं आपका मन है तो ले लो, क्या दिक्कत है? मैं आपसे मंत्र ले रखा है और तो हमारा वाला वापस कर देना। क्या है? तलाक तलाक तलाक, गुरुजी तलाक। नहीं आप भी बहुत अच्छे हो, आपकी बातें भी बहुत अच्छी लगती है। मतलब ऐसा चाहती हूँ मैं आपके भी मंत्र अपनाऊं और प्रेमानंद जी भी। तो गुरुजी को तलाक देके? नहीं। बंद करो हाथ जोड़ के, मैं मोदी साहब से गुजारिश करता हूँ। अगर दोस्तों आपको थोड़ा सा भी मजा आया वीडियो में तो वीडियो को लाइक करना एंड चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वाचिंग। मिलते हैं ऐसी ही नेक्स्ट वीडियो में जो आपको हंसाकर लोटपोट करा देगी। थैंक यू फॉर वाचिंग।